नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। कल आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को अपनी गोली का निशाना बनाया और वो भाग खड़े हुए। और आज की बात की जाए तो आज फिर एक पुलिस कांस्टेबल को आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया है। बात करें पुलिस कांस्टेबल की तो उनका नाम है रियाज अहमद भट्ट। उनके पिता का नाम है अली मोहम्मद और वो गुडरू पुलवामा के रहने वाले थे। और बताया जा रहा है कि उनके घर के बाहर ही आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग कर दी और फायरिंग करते ही आतंकवादी वहां से भाग खड़े हुए। फिलहाल जो रियाज अहमद है पुलिस कांस्टेबल हैं और उन्हें नज़दीकी पुलिस नज़दीकी उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन उनका उपचार जो है वो किया जा रहा है। और कल की बात की जाए तो राहुल भट्ट जो अगर बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वहाँ का जो वहाँ की तहसील है चुडारू कुछ जगह है, वहाँ की जो तहसील है वहाँ पर जो हमला हुआ था उनके ऑफिस के अंदर जाकर उन्हें जो है आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग की और राहुल भट्ट जो है उनका उपचार किया गया, लेकिन वो बच नहीं पाए। और आज उनका सुबह जो है क्रीमेशन भी किया गया है यहीं पर जहां पर उनका निवास स्थान है। जम्मू के दुर्गानगर के वो रहने वाले थे और वहीं से उनकी जो उनके अंतिम संस्कार की जो यात्रा थी, उनका पूरा क्रियाक्रम था वो वहां पर किया गया। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे, जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके फैमिली के थे, जो उनके दोस्त थे, सभी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन सबके दिलों में और सबके मन में सिर्फ और आंखों में सिर्फ यही गुस्सा था कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। लगातार पिछले साल भी देखा गया कि पुलिस वाले लोगों को भी, पुलिस कांस्टेबलों को भी और जितने भी एसपीओ हैं उनको भी शिकार बनाया गया। और वहीं अगर बात की जाए तो जो सिविलियंस हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडितों की बात की जाए या फिर और जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं या फिर जम्मू कश्मीर के बाहर से जो वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, लगातार वो न्यूज़ आती है कि उन पर गोली चलाई गई है। तो आखिर कब ये सिलसिला थमने का नाम लेगा? कल भी हम इस पर सवालिया निशान उठा रहे थे जब हम राहुल पंडिता का जो घर है वहाँ पर गए थे। हम बातचीत उनके माँ बाप से क्या करते, क्या पूछते, पूरा घर जो था वो इस वक्त आप समझ सकते हैं कि फैमिली मेंबर अगर घर का जो है वो बुझ जाते हैं, उसका वो नहीं रहता है तो फैमिली की क्या हालत होती है, या आप लोग समझ सकते हैं कि क्या किस तरह से घर जो है वो पूरे तरीके से बिखर जाता है। और वो घर जो कल तक खुशियों में था, अच्छे से रह रहा था और 12 साल से जो राहुल पंडिता थे वो वहाँ पर जॉब कर रहे थे, रेवेन्यू ऑफिशियल के तौर पर जो वहाँ का तहसील है वहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन अब और ये भी कहा जाता था कि राहुल पंडिता जो है वो काफ़ी कश्मीरियों की वहाँ मदद करते थे। किसी को भी कश्मीरी पंडित को कोई दिक्कत होती थी उनको वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते थे। शायद यही जो है आतंकवादियों को नागवार गुजरा और उन्होंने उन्हें अपनी गोली का निशाना बनाया। और सवाल यहाँ ये भी उठता है कि तहसीलदार ऑफिस में सिक्योरिटी किस तरह की रहती है कि एक गन लेकर आतंकवादी जो है उसकी गन अंदर कैसे चलेगी और वो ऑफिस के अंदर तक चला गया और वहां पर शॉट यानी कि फायर करने के बाद वो वहां से भाग भी जाता है। तो इस पर आप सोच सकते हैं कि किस तरह के हालात कश्मीर में बने हुए हैं। जो लोग भी उनकी मदद करते हैं, जो आतंकवादियों का साथ देखते हैं, लगातार प्रशासन कह रहा है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही है कि हम उन पर भी निगाह बिठाए हुए हैं, सबको आड़े हाथ लिया तो जाएगा, लेकिन कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? कल राहुल पंडिता, आज रियाज अहमद भट्ट जो पुलिस कांस्टेबल हैं, तो फिर जिंदगियां किस तरह से बच पाएंगी और किस तरह से रिहैब करने की बात की जा रही है कश्मीरी पंडितों को कि वापस उनका पुनर्वास जो है वो कश्मीर में किया जाएगा। इस सिलसिले को थमने का जो नाम अगर देना चाहिए वो हो नहीं रहा है, तो वो किस तरह से वहाँ पर बच पाएंगे? कल से ही लगातार जितने भी कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं जो अलग अलग कश्मीर के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं, चाहे वो अनंतनाग की बात की जाए, पहलगाम की बात की जाए और कहीं पर है, उन्होंने रोड भी जाम किया, ब्लॉक किया, प्रोटेस्ट किया और यही कह रहे हैं कि इस तरह से कब तक चलता रहेगा, कब तक हम अपने साथियों को इस तरह से खोते रहेंगे। और आतंकवाद जो ये कहा जा रहा है कि उसे जड़ से ख़त्म किया जाएगा, वो जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं अभी पहले इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग जो उनका साथ देते हैं, जो उन्हें पनाह देते हैं, जो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उनको आड़े हाथ लेना जल्द से जल्द पड़ेगा, क्योंकि आगे कौन फिर आतंकवादियों का निशाना बन पाएगा इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम बखूबी निभा रही है, लेकिन अब और इंतज़ाम तगड़े और हमारी जो इंटेलिजेंस है उन्हें भी और कड़े कदम और बहुत सारी
खुफिया जानकारी जो है अपने तक पहुंचानी होगी, क्योंकि उनके लोग जो हैं वो भी सतर्क रहते हैं और उन तक इन्फॉर्मेशन जो पहुंचाते हैं पहले उन्हें कहीं ना कहीं उनके अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी है। और जो पाकिस्तान परस्त जो ये आतंकवादी हैं उन्हें भी जड़ से ख़त्म करना होगा। सिर्फ पाकिस्तान परस्त ही नहीं, जो वहाँ के भी हमारे युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं यही कहा जाता है कि बातों में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको अलग दिशा जो दिखा दी जाती है उस अलग दिशा से भी उनको वापस लाना होगा, वरना उनका अंजाम तक उन्हें जल्द से जल्द जो है वो पहुंचाया जाए। मैं फिर से बता दूं, रियाज अहमद एक पुलिस कांस्टेबल है। अभी खबर आई है कि उनके घर के बाहर से गुडरू इलाका है पुलवामा का, जहां वो घर के बाहर ही खड़े थे या निकल रहे थे, उसी वक्त आतंकवादियों ने उन पर गोली चला दी और वहां से वो भाग खड़े हुए। अभी आगे क्या जानकारी मिलती है वो आपके पास लेकर आएंगे, लेकिन उनकी हालत जो है बताई जा रही है कि काफ़ी क्रिटिकल बनी हुई है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।